नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में हाल ही में जो 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए उनके ऊपर चर्चा करेंगे और कौन-कौन से बनाए गए हैं और इनकी अधिसूचना कब जारी हुई थी और कौन से जिले में अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है। तो थंबनेल से आपको प्रतीत हो ही गया होगा कंजर्वेशन रिजर्व 2023 और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और 30 के 30 रिजर्व कंजर्वेशन है वो अपन कुछ ही समय के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट आपको पता चल गया होगा कंजर्वेशन रिजर्व। अब कंजर्वेशन रिजर्व किन के द्वारा घोषित किए जाते हैं, क्या इनका मामला है, कहाँ इनका उल्लेख है, क्या धाराएं है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के अनुसार ऐसे क्षेत्र जिसमें जिसमें राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य कोमा आरक्षित वन क्षेत्र के बीच जो बफर जोन होता है, याद रखना, बफर जोन होता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है और इसका उल्लेख जो किया गया है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क में किया गया है। देखेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व का उल्लेख, ये मोस्ट लाइन है, याद रखिएगा। कंजर्वेशन रिजर्व का उल्लेख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क में किया गया है। ये लाइन जरूर याद रखना है, क में किया गया है। अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो किन के द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। वैसे किनके अधीन रहता है, तो राज्य पर्यावरण मंत्रालय के अधीन रहता है। वैसे इसके ऊपर नियंत्रण किसका है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े तो अगला आ जाते हैं भी राजस्थान में कुल कितने अपने पास में कंजर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। तो वर्तमान में हमारे पास में कंजर्वेशन रिजर्व की बात करूं तो 30 है, याद रखना। तो लिखेंगे वर्तमान समय में राजस्थान में 30 कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिएगा। कितने हैं? 30 कंजर्वेशन रिजर्व है। पहले कितने थे? 27 और अक्टूबर में 3 और घोषित कर दिए गए, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 30। कौन कौन से किए गए? 28वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया बालेश्वर को, याद रखिएगा। और बालेश्वर वर्तमान में कौन से जिले में है? नीमका थाना में है। 29वां जो घोषित किया गया है रिजर्व, अगर आपसे पूछे गंगा घाट, और ये पूछे कौन से जिले में है? जयपुर में है। और 30वां रिजर्व घोषित किया गया है बीड़ फतेहपुर को, याद कीजिए, बीड़ फतेहपुर को।
और ये कौन से जिले में स्थित है बताओ? सीकर जिले में स्थित है। तो राजस्थान में कितने हो गए टोटल? इनकी संख्या हो गई 30। अधिसूचना की मैं बात करूं इनकी, तो अधिसूचना जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2023 को। राजस्थान का 28वां और 29वां रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया था, और 30वां किया गया था, वो अभी हाल ही में किया गया था। तो कुल संख्या हमारे पास में कितनी होगी? 30। अब हम पढ़ेंगे भी सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां पे है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, इनके ऊपर बात करें तो देखिएगा एक लाइन में हम इसको पूरा कर लेंगे। राजस्थान में सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व। तो राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है बताएं? आपका बिशलपुर है। कौन सा है? बिशलपुर रिजर्व कंजर्व है जो पहला है। प्रश्न आ जाए राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखिएगा, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व याद रखिएगा, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, और वो कौन सा है बताएं? शाहबाद। और कौन से जिले में शाहबाद? वर्तमान में 12 जिले के अंदर है। फिर आपसे पूछें तो आएगा राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व याद रखिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व। और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, नाम भी छोटा है, तो उसका नाम क्या है? रोटू। और ये रोटू कहां पड़ता है? आपका नागौर में पड़ता है। रोटू कहां पड़ता है? आपका नागौर में पड़ता है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है? रोटू। और रोटू वर्तमान में कहां पड़ता है? नागौर में। जबकि सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो 12 जिले के अंदर है, और सबसे कम की स्थिति में जाएं तो कौन से जिले में? सिरोही, उदयपुर, इन सब में एक एक की हम बात करेंगे। तो देखिएगा अब ये पूरा राजस्थान का नक्शा आ गया, इनमें हम एक एक पार्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक एक भाग हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे हम चलेंगे, और पहला जो पार्टीशन आएगा उनमें जिलों की अगर बात करूं तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। पहला जिला देखिएगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा। पहला जिला ऊपर अपर में आता है गंगानगर, फिर आता है अनूपगढ़, फिर इसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर में हमारे पास एक रिजर्व है, याद रखिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व है, और उसका नाम क्या है बताएं? तो कौन सा बताएंगे आप? जोहड़ बीड याद रखिएगा। कौन सा है? जोहड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में। जबकि अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है पार्टीशन। वो पार्टीशन यदि आपसे पूछ लें कि किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? बीकानेर के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? बीकानेर के साथ में जुड़ा हुआ है। और बीकानेर का जो पार्टीशन है आपका वो किसके साथ में है? पहले अनूपगढ़ के साथ में था, प्रेजेंट के अंदर स्थिति बदली तो फिर अनूपगढ़ का भाग वापस ले लिया गया। तो जोड़बीड़ आज भी कहां पे स्थित आपका? बीकानेर में। फिर आता है फलोदी। देखिएगा फलोदी की अगर मैं बात करूं तो फलोदी के अंदर ये जो पार्टीशन आपका फलोदी के अंदर एक ही बनाया गया है, और उस गांव का नाम कौन सा है? कुंजा पक्षी के लिए फेमस है, खिंचन गांव। खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में स्थित है? तो पहले हम जोधपुर पढ़ते थे, प्रेजेंट में कौन सा पढ़ेंगे? खिंचन गांव पढ़ेंगे। और खिंचन गांव कौन से जिले में है? फलोदी जिले में है। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो ये जिला कौन सा आ गया? जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ही है, और कौन सा आएगा आपका? गुड्डा बिश्नोई याद रखिएगा। कौन सा है बताएं? गुड्डा बिश्नोई। और गुड्डा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व है, वो कौन से जिले में है? तो जोधपुर जिले के अंदर है। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो बाड़मेर में कुछ नहीं है, बालोतरा में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में चर्चा करें तो जालोर सिरोही की तरफ आते हैं, तो यहाँ कुछ मामला है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखें सांचौर की बात करूं मैं तो यहाँ पे एक हमारे पास में कंजर्वेशन रिजर्व है, और उसका नाम क्या है बताएं? रणखार। कौन सा है बताओ? रणखार। ये रणखार पहले कहा था? जालोर में था, प्रेजेंट में कहां पे? सांचौर में। अगर मैं बात करूं तो सांचौर और जालोर में एक पार्टीशन फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा याद रखिएगा ये पार्टीशन। और ये अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? तो यहाँ पे सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिएगा। कौन सी माता है बताएं? सुंदा माता।
सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है वो जालोर और सिरोही में फैला हुआ है। फिर इसके बाद में सिरोही में एक है और उसका नाम अगर आपसे पूछे तो उसका नाम क्या बताएं, वाड़ा खेड़ा, याद रखिएगा। कौन सा आता है, वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। ये कौन से जिले में, सिरोही जिले में। उदयपुर की भी बात करूं तो उदयपुर में भी कौन सा है, एक ही है और वो कौन सा है बताएं, बागदड़ा, याद रखिएगा, बागदड़ा क्रोकोडाइल, याद रखिएगा। कौन सा आता है, बागदड़ा क्रोकोडाइल, बागदड़ा क्रोकोडाइल कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। फिर डूंगरपुर में कुछ भी नहीं है, बांसवाड़ा में भी कुछ नहीं है, प्रतापगढ़ में भी कुछ नहीं है, चित्तौड़गढ़ में भी कुछ नहीं है, राजसमंद में भी कुछ नहीं है, परंतु पाली केंद्र हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, याद रखिएगा। पाली केंद्र कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे पाली के अंदर, तो बात करते हैं। पहला जो बनाया गया पाली के अंदर और उसका नाम है जवाई बांध, याद रखिएगा। कौन सा है, जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व। और दूसरा आता है जवाई बांध लेपर्ड, याद रखिएगा, जवाई बांध लेपर्ड, जवाई बांध लेपर्ड और जवाई बांध सीधा जो कंजर्वेशन पार्क है वो कहां पे है, पाली की जिले के अंदर है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा अपर की तरफ बढ़े तो ये जिला कौन सा आ गया आपका, अजमेर आ गया। अजमेर के अंदर एक ही आपके पास में और उसका नाम पूछे तो अक्खर आएगा, अक्खर गांव बोलते हैं, या अक्खर कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है, अजमेर जिले के अंदर है। जबकि नागौर जिले की अगर मैं बात करूं तो नागौर जिले के अंदर कितने आएंगे कंजर्वेशन रिजर्व, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। और नागौर में 2 कौन कौन से हैं, तो यहां पे मैं निशान लगाकर इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं। 2 कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा रोटू, याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। और एक कौन सा आएगा बताएं, गोंगे लाव, याद रखिएगा। कौन सा आएगा, गोंगे लाव कंजर्वेशन रिजर्व। रोटू और गोंगे लाव दोनों सबसे महत्वपूर्ण है और कौन से जिले के अंदर है, नागौर जिले के अंदर है। अक्खर गांव पूछे तो कौन से जिले के अंदर है, अजमेर जिले के अंदर है। ब्यावर में कुछ भी नहीं है। अब आएंगे अपन लोग कौन से जिले की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता हो गया, चल रहा होगा, दिखाई दे भी रहा होगा। हम जिले की बात करेंगे भीलवाड़ा की। किसकी बात करेंगे, भीलवाड़ा की। और भीलवाड़ा के अंदर 2 रिजर्व कंजर्वेशन है, याद रखिएगा। पहले की मैं बात करूं तो पहला रिजर्वेशन आएगा, कंजर्वेशन रिजर्व है वो, उसका नाम क्या है, हमीरगढ़, याद रख लेना। कौन सा है, हमीरगढ़। और दूसरा रिजर्व कंजर्वेशन पूछे तो कौन सा आएगा, बीड़ घास, याद रखिएगा। कौन सा आएगा बताओ, बीड़ घास फूलिया खुर्द, याद रखिएगा। पूरा नाम है बीड़ घास फूलिया खुर्द, याद रख लेना। फूलिया खुर्द नामक स्थान आएगा और ये कौन से जिले के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, परंतु इसका कुछ भाग कहां जाता है, शाहपुरा की तरफ आ जाता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो झालावाड़ में कुछ भी नहीं है, परंतु कोटा के अंदर हमारे पास में एक कंजर्वेशन रिजर्व है और उसका नाम है उमेदगंज। कौन सा है, उमेदगंज। और उमेदगंज कौन से जिले में है, कोटा जिले में। फिर इसके बाद में बात करें तो आगे हमारा कौन सा जिला, 12, राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला कितने हैं, तो इसमें 5 है, याद रख लेना। कौन कौन से हैं, तो पहला है शाहबाद का जंगल, याद रखिएगा। कौन सा जंगल आएगा, शाहबाद का जंगल, याद रखिएगा। पहला कौन सा है, शाहबाद का जंगल। दूसरा कौन सा आएगा, शाहबाद रिजर्व के रूप में आ जाता है। तीसरा है अगर आपसे पूछे तोरसेन के रूप में आता है। चौथा यदि आपसे पूछे रामगढ़ कुंजी के रूप में आता है। और 5वां यदि आपसे पूछे तो बांज आमली, कौन सा आता है, बांज आमली। तो पहला शाहबाज का जंगल, दूसरा कौन सा आया, शाहबाज, तीसरा सोरसेन, चौथा रामगढ़ कुंजी और 5वां कौन सा है, बांज आमली। ये 5 आपका कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन से जिले में है, 12 जिले के अंदर है। फिर इसके बाद में अगर अपर की तरफ बढ़े तो देखिएगा टोंक जिले की मैं बात करूं तो टोंक जिले में राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था। और ये टोंक और कौन से जिले के अंदर फैला हुआ है, आपका केकड़ी जिले के अंदर फैला हुआ है इसका भाग। और ये पूछे किस नाम से है तो आपने पढ़ा होगा बिसलपुर के नाम से, याद रखिएगा। कौन सा आएगा, बिसलपुर। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जाना जाता है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इस तरफ कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में अपन लोग चलते हैं, वो पार्टीशन आ जाएगा कौन सा आपका, सीकर की तरफ आते हैं। कौन से पे आते हैं, सीकर। और सीकर और झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो ये पार्टीशन आएगा आपका कौन सा बताओ, सीकर और
झुंझुनू का आएगा। और सीकर और झुंझुनू के अंदर हमारे पास में एक ही है और उसका नाम क्या है बताओ, शाकंभरी, याद रखिएगा। कौन सा आएगा, शाकंभरी। ये लीजिए शाकंभरी। अकेले झुंझुनू के अंदर पूछे तो अकेले झुंझुनू के अंदर दो है हमारे पास में। कौन कौन से है अकेले झुंझुनू के अंदर, एक तो मनसा माता, याद रखिएगा, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, तो पहला आ गया मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व आ गया। दूसरा अगर आपसे पूछे तो बीएड कौन सा आ गया, बीएड झुंझुनू, याद रखिएगा। कौन सा आ गया, बीएड झुंझुनू, ये भी आ गया। तो कितने आ गए झुंझुनू के अंदर, दो। जबकि अगर मैं बात करूं झुंझुनू और किसके बीच में, नीम का थाना के बीच में, कितने आएंगे, दो आएंगे। और दो कौन कौन से हैं, तो पहला आएगा बांसियाल खेतड़ी, याद रखिएगा। कौन सा आएगा, बांसियाल खेतड़ी, पहला है वो कौन सा है, बांसियाल खेतड़ी। तो पहला बांसियाल खेतड़ी और दूसरा नाम यदि आपसे पूछे तो कौन सा आएगा, बांसियाल, बांसियाल खेतड़ी, खेतड़ी और बागोर। कौन सा आएगा, बागोर। फिर इसके बाद में बात करें तो अगले अकेले नीम का थाना में अभी हाल ही में घोषित किया है और उसका नाम पूछें तो कौन सा रिजर्व घोषित किया है बताएं, बालेश्वर, याद रखिएगा। कौन सा घोषित किया है, बालेश्वर। जबकि सीकर के अंदर अगर आपसे पूछे तो बीड़ फतेहपुर के नाम से घोषित किया है। कौन सा किया है, तो बीड़ फतेहपुर के नाम से, बीड़ फतेहपुर के नाम से अभी हाल ही में घोषित किया, सबसे नवीन है, याद रखिएगा। ये कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये मुख्य मुख्य कंजर्वेशन रिजर्व थे जिनके ऊपर अपन लोगों ने चर्चा की है। एक बार पुनः देखिएगा, राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं हमारे, 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिएगा अपर की तरफ जाएं तो जोड़बीड़ आ गया, फिर उसके बाद में खिंचन आ गया है, फिर उसके बाद गुड्डा बिश्नोई, फिर जवाई बांध, फिर जवाई बांध लेपर्ड आ गया, फिर सुंदा माता आ गया, फिर रणखार आ गया, वाड़ा खेड़ा आ गया, बागदड़ा क्रोकोडाइल आ गया, उसके बाद में हमीरगढ़ और कौन सा आ गया, बीड़ घास आ गया, फिर उमेदगंज आ गया, 12 में 5 आ गए। कौन कौन से आ गए, शाहबाज का जंगल, शाहबाज, सोरसेन, रामगढ़ कुंजी और बांझ आमली। फिर उसके बाद टोंक में एक आ गया बिसलपुर बांध, फिर जय सीकर के अंदर बीएड फतेहपुर आ गया, अकेले नीम का थाना में बालेश्वर आ गया, और झुंझुनू और सीकर की बॉर्डर पे बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल खेतड़ी बागोर आ गया, झुंझुनू और सीकर के बीच में शाकंभरी आ गया, और अकेले झुंझुनू में मनसा, और दूसरा कौन सा गया, बीड़ झुंझुनू, और अजमेर के अंदर कौन सा आ गया, रणखार आ गया। ये मुख्य मुख्य कंजर्वेशन रिजर्व है जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। तो एक बार जब इनको पढ़ेंगे तो परीक्षा में इनके प्रश्न निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े उन सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को बड़ा करने का प्रयास मेरी तरफ से तो मैं कर रहा हूं, आप भी कीजिएगा। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही कंसेप्टली ये 15-15 मिनट के वीडियो उनके माध्यम से एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।